नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में मसूदा रोड पर स्थित इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से संचालित परिहार किसान सेवा केंद्र पर 100 रुपए की कीमत में 70 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि पूरे लॉकडाउन में इस पंप पर यही हाल रहा है, लेकिन राजनीतिक रासुखातों के चलते व पंप का मालिक एक नामचीन संस्थान का पत्रकार होने की वजह से उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीणों की लगातार हो रही शिकायतों के चलते मंगलवार शाम को इस पेट्रोल पंप पर निकटवर्ती ग्राम रामपुरा के एक ग्रामीण ने 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में 100 रुपये का पेट्रोल लिया। ग्रामीण ने बताया कि बोतल में करीब 300 मिलीलीटर खाली रहने पर उसने पेट्रोल का भाव पूछा तो उसने 102 रुपये लीटर का भाव बताया। इस पर उसने कहा कि 2 रुपये कम में इतना कम पेट्रोल कैसे दे रहे हो। उस पर सेल्समैन ने कहा कि मीटर में 100 रुपये बता रहा है, इसलिए इतना ही आएगा। इस पर वह ग्रामीण कस्बे के भीलवाड़ा रोड स्थित पंप पर गया और वहां से 100 रुपये का पेट्रोल लिया तो बोतल लगभग पूरी भरी हुई मिली, जिस पर वह वापस परिहार पंप के पास गया। इतने में पंप मालिक कैलाश परिहार आ गया, जिसने स्थानीय चौकी इंचार्ज को फोन कर दिया। इस पर प्रहलाद ने भी अपने परिवार के लोगों व ग्रामीणों को फोन कर सूचना दी। जिस प्रकार मौके पर काफी ग्रामीण इकट्ठा हो गए जो मशीन की जांच करवाने की मांग करने लगे। इस पर ग्रामीणों ने पंप मालिक से 5 लीटर के मापक में पेट्रोल डालने की कहा, जो हंगामा होते देख उसने 5 लीटर के मापक को भरा तो मीटर में 6.5 लीटर पेट्रोल बता रहा था। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मशीनों की जांच की मांग की। तभी मौके पर हेड कांस्टेबल गणपत लाल सहित दोनों पक्षों के काफी लोग इकट्ठे हो गए, जिस पर पंप मालिक परिहार ने अपनी गलती मानते हुए इसे निपटारा करने की बात कही। उपस्थित चौकी इंचार्ज को कहा कि हम लोग आपसे में समझौता कर लेंगे। इस पर उपस्थित ग्रामीणों ने गौशाला में 21,000 रुपये का चारा डालने का दंड तय किया, जिस पर परिहार ने प्रहलाद को अपने पेट्रोल पंप के खाते का 21,000 रुपये का चेक संख्या 16,695 भरकर श्री सांवरिया के नाम से दिनांक 8 जुलाई 2021 का भरकर दे दिया। इस पर ग्रामीणों की समझाइश से मामला शांत हो गया। सुबह ग्रामीण प्रहलाद इस चेक को लेकर बैंक गया तो उसे पता चला कि चेक में तो अगले महीने की तारीख है तथा श्री सांवरिया के नाम से गौशाला का कोई खाता नहीं है। इस पर ग्रामीणों ने वापस आज सुबह पंप मालिक को जाकर उल्हाना दिया तो उसने नया चेक 16,697 देते हुए उस पर गौशाला अंकित करते हुए आज की तारीख का भरकर दे दिया तथा कल दिया हुआ चेक वापस लेकर उसे फाड़ दिया। ग्रामीण जब इस चेक को लेकर बैंक में पहुंचा तो बैंक कर्मियों ने कहा कि गौशाला तो हिंदुस्तान में लाखों है, कौन सी गौशाला के खाते में जमा करूं। ग्रामीण ने वापस पंप मालिक परिहार से संपर्क किया तो उसने पत्रकार होने का रौब झाड़ते हुए चेक देने से इनकार कर दिया। इस पर ग्रामीण प्रहलाद ने एरिया मैनेजर आशीष सक्सेना के मोबाइल पर फोन करते हुए उसे सारी जानकारी देते हुए वीडियो भेजे तो उसने कहा कि शिकायत करनी है तो वेबसाइट पर जाकर कर दो। थोड़ी देर बाद ही पंप मालिक ने प्रहलाद को फोन करके कहा कि ऐसी शिकायतें करने से मेरे कोई फर्क नहीं, मेरी कंपनी के सारे अधिकारियों से सेटिंगें हैं, तूने अभी फोन किया, उन्होंने मुझे बता दिया, अब तेरे से जो करना हो कर लेना, तथा चेक देने के लिए मना करते हुए पत्रकार होने की धमकी देने लगा और कहा कि तेरे जैसे लोगों को सीधा करना मुझे आता है। इस पर प्रहलाद ने एरिया मैनेजर को फोन लगाया तो उसने रिसीव नहीं किया, ना ही शिकायत दर्ज की। पीड़ित ने अब इस पंप की लिखित शिकायत केंद्रीय मंत्रालय सहित जिला कलेक्टर, जिला रसद अधिकारी सहित इंडियन ऑयल के मुंबई व जयपुर कार्यालय में लिखित शिकायत की है। कस्बेवासियों सहित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस पंप पर पूरे लॉकडाउन में इसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना करीब 1000 से 1500 लीटर के तेल में इस प्रकार से गड़बड़ी होने पर लगभग 30 से 40 हजार रुपये प्रतिदिन की बेईमानी होती है। इस प्रकार लॉकडाउन के दौरान हुई गड़बड़ी का आंकलन किया जाए तो लगभग 50 लाख रुपये की गबन की संभावना जताई जा रही है। क्या कहते हैं क्षेत्रीय अधिकारी आशीष सक्सेना? कंपनी को 2 घंटे पहले शिकायत मिली है, कंपनी के नियमानुसार जांच की जाएगी। मीडिया को जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। क्या कहते हैं पंप मालिक कैलाश चंद्र परिहार के मोबाइल नंबर 9413780311 पर कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ मिला, इसलिए कोई वर्जन नहीं लिया जा सका। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बांदरवाड़ा में लेकर के आया हूँ। बांदरवाड़ा में यहाँ मसूदा रोड पे एक परिहार पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप की लगातार हमें शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पर जो नाप दिया जाता है वो कम नाप दिया जाता है। 100 रुपये की जगह 70 रुपये का पेट्रोल ही मिल रहा है और इस प्रकार की शिकायतें कई ग्रामवासियों ने की। कल
ग्रामवासियों को जब इस प्रकार की शिकायतें मिली और ग्रामवासियों ने खुद ने देखा तो पेट्रोल पंप पर घेराव भी हुआ, मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों के बीच में फिर समझाइश हुई। समझाइश होने के पश्चात 21,000 रुपये का पेट्रोल पंप मालिक ने चेक दे दी, गौशाला के नाम चेक दे करके और माफी मांगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से ग्रामीण के साथ चीटिंग की जा रही है और वास्तविकता में क्या हो रहा है, इस बारे में मैं जिस ग्रामीण के साथ चीटिंग हुई आपकी उनसे बात करा रहा हूँ। आप बात कीजिए, आप सुनिए इनकी दास्तान, बताइए। साहब मेरे साथ में जो मैं पंप पे बोतल पेट्रोल लेवा गया हूँ, के बाद में थोड़ा हमारे एक में 100 रुपये पेट्रोल भराया मैं। पेट्रोल भरा के बाद में मैं कह रहा था ये कितना पेट्रोल डाल रही हो तुम, क्या 100 रुपये हो गया, क्या रेट दे की मतलब क्यों रेट देख के मैं रेट देख के मैं कह रहा था तू 100 रुपये में 101 रुपये और 88 पैसे का रेट आ रही है, तो फिर मैंने पेट्रोल आकत हो रही है कि मैं क्या करूँ, मेरे तो मशीन में 100 रुपये ऐड करिए, अगर मेरे गलती हो तो ना बता। अब शेष में आपका कहीं बताऊँ, कहीं नहीं कह सका। मुझे सेठ ने बोला कि सेठ नहीं आवे, मैं नहीं आने की वजह बताने यार, मैं पच में न मानियो, दूसरा पंप पर गयो, एक लीटर 100 रुपये वापस पेट्रोल लियो मैं लेगा। बाद में मैंने बताया को देख पेट्रोल 100 को यो है, अब मेरी क्या गलती बता, क्योंकि मैं तो जो मशीन है वो कर दी, मैंने कोई मतलब नहीं है। सेठ आयो नहीं, तो काफी मैं चुराना गड्ढा गिरा, बाद में गड्ढा गिरा, बाद में अपने के नाम ये पंप मालिक आया। फिर क्या हो, फिर बाद में फिर भी नहीं माना, फिर 5 लीटर का मेजर भरा। मैंने कहा चल तेरा पंप में मिस्टेक नहीं है तो मेरे को 5 लीटर का मेजर भर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। मैंने फिर 5 लीटर का मेजर भरा, जब मशीन तो बता रही है अपने क्या नाम ये 6.5 लीटर, और मेजर भरा 5 लीटर का। फिर भी मैंने शांति वगैरह मेरा हाथ उल्टी करी और सारी बात करी, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे जो साथी है वो भी 21,000 का चेक लेके गौशाला का नाम मुझे, चलो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तू इतनी गबड़ो कर रही है, कोई बात नहीं। ये चेक जो दिया किस बात के लिए दिया, क्या कह के दिया चेक आपको, मतलब इसने किस वजह से दिया चेक आपको? चेक गलती स्वीकार करी कि मेरे से गलती हो गई, आप जो जुर्माना करोगे वो मैं कायम हूँ ये वास्ते। तो ये जो चेक आपको दिया है ये कौन सी गौशाला के नाम का चेक है? पता नहीं, गौशाला का नाम कर दिया हो तो, पता नहीं कौन सी गौशाला है। अच्छा, खाली गौशाला लिख के दे दिया। तो आपको कहाँ लगाऊं इनको, मतलब ये भी फर्जीवाड़ा दिया, कह रहे हैं फर्जीवाड़ा ही है। ठीक है। पहले को चेक दिया था मेरे को सांवरिया का नाम से, अब सांवरिया पता नहीं कौन है। मैंने कहा भाई देख तू गौशाला का नाम करता है, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को पैसे लेने हैं तो रात में हाथों, अगर उसको पैसे देने हैं तो जो गौशाला के नाम से हाथों हाथ कैसे दे सकता है? तो आपने इसकी कोई कंपनी के किसी अधिकारी को भी कोई शिकायत वगैरह की क्या आपने? नहीं की शिकायत। हाँ, उन्होंने क्या कहा आपको? चलो इनकी कार्रवाई करेंगे हम। अब आप क्या चाहते हो? इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, सीधी सी बात यही, और कुछ नहीं चाहते हम। थैंक यू। भाजपा मंडल भिनाई द्वारा प्रदेश एवं अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार कांग्रेस सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नारे लगाते हुए पंचायत समिति भिनाई के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है। जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो कि जनहित में समर्पित होकर जनसेवा का कार्य कर रही है, जिससे बौखलाकर गहलोत सरकार ने राजनीतिक दुर्भावनावश लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने गए पार्षदों व महापौर को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, जो सरासर गलत है। यह लोकतंत्र की हत्या है। भिनाई मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विरोध प्रदर्शन करने में जिला मंत्री सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, रणजीत सिंह खींची, जयमल चौधरी, छोटू सोनगरा, राजेश पिपाडा, शिवनारायण तेली, रामकरण बंजारा, राधेश्याम बंजारा, फतहचंद आचार्य, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ भिनाई ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश बंजारा, आईटी सहसंयोजक अनुराग शर्मा, तुलसीराम खींची, महादेव, सुखदेव रावत बनेरिया, संजय लोड़ा, बालूराम शर्मा सरपंच राममालिया, ओम प्रकाश माली, हरलाल जी गुर्जर पूर्व सरपंच छछुंद्रा, गोपाल गुर्जर सरगांव, पंकज दवे, रामसुख गुर्जर पत्रकार, महावीर प्रसाद, चितर आचार्य सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया ने जनसेवा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीना के आग्रह पर 2 बैटरी व 1 इन्वर्टर स्थानीय चिकित्सालय को भेंट किए हैं।
अस्पताल को इन्वर्टर मिलने पर चिकित्सा कर्मियों ने कांवड़िया का आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि गत दिनों चिकित्सालय के कोविड वार्ड में रात्रि में बिजली चली जाने से मरीजों का जान सांसत में आ गई थी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा ने जनप्रतिनिधि को फोन करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए इन्वर्टर को मंगाकर लगाया था। कोविड वार्ड व प्रसव कक्ष में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए गत सप्ताह डॉक्टर मीणा ने भामाशाह कांवड़िया से उनके निवास विजयनगर में मुलाकात कर चिकित्सालय के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता जताई थी। भामाशाह कांवड़िया ने सहृदयता दिखाते हुए तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सोमवार को विकास अधिकारी सीमा गौड़ के सानिध्य में भामाशाह सुनील कांवड़िया, टीना दादीच, रामसुख गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर की मौजूदगी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा, डॉक्टर अशोक मीणा, डॉक्टर गजेंद्र बागड़ी को लुमेनियस कंपनी के 2 बैटरी व 1 इन्वर्टर सौंपा। चिकित्सालय को इन्वर्टर मिलने पर चिकित्सकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए भामाशाह कांवड़िया को विभाग की ओर से धन्यवाद पत्र सौंपा। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांवड़िया की भूमिका समाज सेवा के मामले में सदैव अग्रणी रहती है। भामाशाह कांवड़िया वर्तमान में कोविड महामारी के दौर में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कांवड़िया अब तक 113 लोगों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवा चुके हैं। उनका 500 लोगों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। वहीं भामाशाह कांवड़िया ग्राम पंचायत पडांगा सहित क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री सहित जरूरत की चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कांवड़िया ने जनसेवा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा के आग्रह पर 2 बैटरी व 1 इन्वर्टर स्थानीय चिकित्सालय को भेंट किए हैं। अस्पताल को इन्वर्टर मिलने पर चिकित्सा कर्मियों ने कांवड़िया का आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि गत दिनों चिकित्सालय के कोविड वार्ड में रात्रि में बिजली चली जाने से मरीजों का जान सांसत में आ गई थी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा ने जनप्रतिनिधि को फोन करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए इन्वर्टर को मंगाकर लगाया था। कोविड वार्ड व प्रसव कक्ष में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए गत सप्ताह डॉक्टर मीणा ने भामाशाह कांवड़िया से उनके निवास विजयनगर में मुलाकात कर चिकित्सालय के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता जताई थी। भामाशाह कांवड़िया ने सहृदयता दिखाते हुए तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सोमवार को विकास अधिकारी सीमा गौड़ के सानिध्य में भामाशाह सुनील कांवड़िया, टीना दादीच, रामसुख गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर की मौजूदगी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल मीणा, डॉक्टर अशोक मीणा, डॉक्टर गजेंद्र बागड़ी को लुमेनियस कंपनी के 2 बैटरी व 1 इन्वर्टर सौंपा। चिकित्सालय को इन्वर्टर मिलने पर चिकित्सकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए भामाशाह कांवड़िया को विभाग की ओर से धन्यवाद पत्र सौंपा। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांवड़िया की भूमिका समाज सेवा के मामले में सदैव अग्रणी रहती है। भामाशाह कांवड़िया वर्तमान में कोविड महामारी के दौर में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कांवड़िया अब तक 113 लोगों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवा चुके हैं। उनका 500 लोगों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। वहीं भामाशाह कांवड़िया ग्राम पंचायत पडांगा सहित क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री सहित जरूरत की चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। देखभाल के लिए इन मशीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछली बार यहाँ पे मशीनों की उपलब्धता ना ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा से उपलब्ध करवाई गई थी। अभी भामाशाह सुनील जी कांवड़िया जी ने की तरफ से ये मदद बिना हॉस्पिटल को भेंट की गई है, जिसकी बिना हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरत थी। हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। कस्बे में मंगलवार दोपहर को थानाधिकारी सुधीर उपाध्याय के नेतृत्व में केकड़ी थाने के कार्मिकों ने जनजागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। रैली के साथ चल रही जीप में पुलिस के जवानों ने सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के दिशा निर्देश देते हुए कस्बेवासियों से अपील की। साथ ही इस बात के लिए चेतावनी भी दी कि इसकी पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती भी दिखाएगी। पुलिस की गाड़ी के साथ जीप पर लगे हुए माइक के माध्यम से पुलिस ने कहा कि सरकार ने जो छूट दी है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाए। कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है। मास्क को सुरक्षा कवच मानते हुए 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तथा बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। फ्लैग मार्च पुलिस थाने से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसडी गेट, बस स्टैंड से पुनः थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। जनजागरूकता रैली के माध्यम से आमजन को यह भी बताया गया कि दुकान सुबह 6 बजे से 4 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
उन्होंने कहा कि आमजन बिना कारण के घरों से बाहर नहीं निकले, बहुत अत्यावश्यक कार्य हो तो मास्क पहनकर ही निकले तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। उन्होंने ठेले व रेहड़ी वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश देते हुए उन्हें दूर दूर लगाने के निर्देश दिए। थानाधिकारी उपाध्याय ने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से यह जनजागृति अभियान चलाया गया है ताकि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके। फ्लैग लायंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष लायन एस एन्याती का जन्मदिन मंगलवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को यहां पटेल मैदान सहित विभिन्न जगहों पर भोजन पैकेट वितरित कर न्याती के लंबी उम्र की कामनाएं की। वहीं संभागीय अध्यक्ष न्याती के जन्मदिन के अवसर पर लान पदाधिकारियों ने न्याती को शुभकामनाएं दी तथा प्रगति के पथ अग्रसर रहने की कामना की। इस मौके लान मुरारी लाल गर्ग सहित आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।